तो खान साहब के साथ हुआ क्या? खान साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हमीदुल्लाह खान। और हमीदुल्लाह खान का रिश्ता बड़ा दोस्ताना था, याराना था मोहम्मद अली जिन्ना से। पाकिस्तान के वो संस्थापक थे और हमीदुल्लाह खान बड़े इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट थे। जैसे कि बाद में जिन्ना साहब बन गए कट्टर इस्लामिस्ट, उसी प्रकार से हमीदुल्लाह खान भी कट्टर इस्लामिस्ट थे। हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे, बड़ी जागीरदारी थी इनकी, और वो मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा पसंद करते थे। और वो कहते थे कि आप इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा समर्थन है। पाकिस्तान बनने से वो भी इत्तेफाक रखते थे और पाकिस्तान का भरपूर समर्थन भी करते थे, समर्थन किया भी उन्होंने। हमीदुल्लाह खान ने को बहुत कुछ मिला उसके एवज में, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद कहानी थोड़ी टेढ़ी हो गई। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थीं। पहली बेटी थी आबिदा सुल्तान, दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान और तीसरी बेटी थी राबिया सुल्तान। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां, आबिदा, साजिदा, राबिया। आगे सुल्तान लगा दीजिए। दूसरी बेटी जो थी साजिदा सुल्तान, उनकी शादी हुई थी मोहम्मद इख्तियार अली पटौदी से, इफ्तिखार अली पटौदी से। हामिदुल्लाह खान की दूसरी बेटी जो भोपाल के नवाब थे, उनकी जो दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, उनकी शादी हुई इफ्तिखार अली खान पटौदी से। कहां? हरियाणा, उत्तर भारत में। और ये भी पटौदी जो मिल्कियत है, पटौदी के ये भी नवाब थे। तो पटौदी खानदान में साजिदा की शादी हुई, एक नवाब की बेटी की शादी दूसरे नवाबी घराने में हुई, पटौदी नवाबी घराने में इफ्तिखार अली खान पटौदी से, साजिदा सुल्तान की। अब इनकी जो इधर विभाजन हो गया, 47 में भारत पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान को हमीदुल्लाह खान का भरपूर समर्थन मिला और उसी का नतीजा यह हुआ कि इनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, ये 1965 में, विभाजन के बाद तक ये काफी दिन तक यहां पर रही, लेकिन 1965 में ये चली गई पाकिस्तान। वहीं विभाजन के बाद वो वहीं जाकर के बसी गई। 65 में पूरी तरह से ये पाकिस्तान की नागरिक बन गई। और उसी वक्त 65 के पहले, ठीक आजादी के तुरंत बाद, उनको हमीदुल्लाह खान ने कहा कि मुझे आपका सिटीजनशिप दे दो। वो भी वहां चले गए और इनकी आबिदा जो सुल्तान थी, ये भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और ये पाकिस्तान की सिटीजन बन गई। अब इनके मिल्कियत के एक्ट से भोपाल में इनकी सारी संपत्ति थी, जागीरदारी थी, इतना बड़ा महल था, एक से एक महल थे। ये आबिदा सुल्तान की ये तस्वीर है जिसको बड़ा पोर्ट्रे किया गया कि बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन ऐसी बात है नहीं। जो साजिदा सुल्तान थी वो थोड़ी खूबसूरत थी। अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो साजिदा लुक्स बेटर देन आबिदा, जो कि इनकी आप कह सकते हैं परदादी हुई, सैफ अली खान की परदादी हुई। मंसूर अली खान की जो मां थी वो है साजिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान। अब यहां साजिदा और राबिया बची। कहते हैं कि अपने, चूंकि साजिदा की जो शादी हुई थी वो पटौदी खानदान में हुई थी, इफ्तिखार अली खान पटौदी के साथ हुई थी। और इफ्तिखार अली पटौदी भी क्रिकेटर थे और इंग्लैंड के
बहुत सारे लीग से वो खेल चुके थे और उनके जो पुत्र थे मंसूर अली खान पटौदी, वो भी मशहूर क्रिकेटर हुए, भारत के कैप्टन हुए और बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। हालांकि फील्डिंग में उनकी आंख चली गई थी, आंख पे गेंद लगी थी और जिसकी वजह से उनको एक आंख उनकी चली गई थी। मंसूर अली खान पटौदी भी क्रिकेटर, उनके पिताजी भी क्रिकेटर। इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जो बड़ी बेटी को संपत्ति मिलनी थी भोपाल की, चूंकि बड़ी बेटी अब चली गई पाकिस्तान, हमीदुल्लाह खान की जो बड़ी बेटी थी, तो उनकी कायदे से हमीदुल्लाह खान की जो मिल्कियत थी वो बड़ी बेटी को मिलनी थी। लेकिन उस मिल्कियत को, उस सारी संपत्ति को साजिदा सुल्तान ने अपने नाम करवा ली और जब साजिदा सुल्तान के नाम हो गई तो इफ्तिखार अली खान पटौदी की स्वाभाविक रूप से उस पर दबदबा हो गया, ये उनकी संपत्ति हो गई। अब इस लिहाज से तब तक तो कोई किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन 1965 में एक एक्ट बना और वो भी इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना। और ये क्यों बना? 1947 का युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच में।